everything I had into these childish dreams and wishes. They all told me you go far. They didn't say I feel the distance. I had so much left to say, but I got no one here to listen. नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम टोटल 12 चैप्टर्स में से 5वें चैप्टर में एंटर कर चुके हैं और इस वीडियो में मैंने उस 5वें चैप्टर की स्टार्टिंग के 2 दिन को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले आई होप योर मंथ विल बी पॉजिटिवली अमेजिंग। स्कूल से आने के बाद हमेशा की तरह मैं कुछ ठंडा खा लेती हूँ दिमाग को ठंडा रखने के लिए और रेस्ट के नाम पर कुछ देख लेती हूँ। मैंने पहले भी कहा था और आज मैं वापस कह रही हूँ कि सीज़न 2 तक आते आते इसके जो मेकर्स थे इन्होंने इसमें काफ़ी काल्पनिक चीज़ें ऐड कर दी थी जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं अभी भी देखती हूँ, इसका कारण ये है कि मैं अभी कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहती। आई थिंक छुट्टियों में आई विल स्टार्ट अ न्यू शो और सीरीज़। फिर मैंने पानी की बॉटल भरी जिसे मैंने जितना भरा उतना ही नीचे गिराया। एनीवेज तो फिर मैं पढ़ने बैठी। आज बहुत सारा काम था, स्कूल का पेंडिंग काम करना था, सेल्फ स्टडी भी करनी थी जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्कूल का ही बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है। मैं छुट्टी मार लेती हूँ स्कूल से और नोट्स रह जाते हैं फिर। और आज 1 मई थी तो आज ये अफवाह उड़ी थी कि आज रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं आया। 3 मई की बात थी, 3 मई को भी नहीं आया। 12 मई का कहा था सीबीएसई ने, पहले 12 को भी नहीं आएगा। अब आपको पता ही होगा कि 20 के बाद आएगा। एक्चुअली मैं इसमें खुश भी थी और मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी थी क्योंकि मैं चाहती थी आ जाए रिजल्ट तो टेंशन मिटे। ये रोज़ रोज़ का चिक ना हो कि कब आएगा रिजल्ट, बार बार वही टेंशन। बट ठीक है अब खैर। तो अभी मैंने केमिस्ट्री के स्कूल के नोट्स पूरे किए थे और साथ साथ में थोड़े सेल्फ नोट्स भी बना लिए थे। मेरी दोनों की कॉपी अलग है क्योंकि स्कूल वाले तो स्कूल वाले होते हैं, कॉपी चेकिंग के लिए होते हैं। सेल्फ नोट्स मुझे बनाना पसंद है और बाकी ये काफ़ी क्विक एंड शॉर्ट नोट्स हैं तो ये आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम CUET वगैरह या फिर कोई ओलंपियाड के लिए काम आ जाएगी इसलिए। लगभग 2 घंटे नोट्स बनाने के बाद आई टुक अ ब्रेक और आई हैड दिस शरबत या फिर केसर ठंडाई वाला दूध जो भी कह लो। और क्योंकि आज 1 मई थी तो जैसे कि हर साल की शुरुआत में एक जोश रहता है और हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, वैसे ही हर महीने की शुरुआत में भी वही कहानी होती है कि इस महीने को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो इसलिए आज मैं सोई नहीं क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारा काम है। और आई हैव अगेन स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ मेडिटेशन। सच कहूँ ना तो मैं हमेशा भटक जाती हूँ और उसकी वजह है कि मैं हमेशा परफेक्ट टाइमिंग का वेट करती हूँ। इस भागती दुनिया के भागते समय में बस 5 मिनट खुद के साथ बैठकर अपनी सांस पर ही ध्यान देना कितना छोटा सा काम लगता है सुनने में, है ना? बट वी कांट डिनाई दैट हाउ मच पीस इट कैन ब्रिंग टू आवर माइंड, टू आवर बॉडी, टू आवर सोल। लेकिन है बड़ा मुश्किल काम। भला मुश्किल नहीं होता तो क्यों हम इतना सब जान के भी इसे अपने रेगुलर रूटीन में शामिल नहीं कर पाते हैं? देखो, सबका तो नहीं पता पर मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इतना मोटिवेट हो जाती हूँ कि कंसिस्टेंसी को तो नज़रअंदाज ही कर देती हूँ। कई बार ओवर एक्साइटेड होकर एक दिन में इतनी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ कि एक भी नहीं होती है। और कई बार तो परफेक्ट टाइम के इंतज़ार में प्रेजेंट को ही भूल जाती हूँ। जैसे कि मेडिटेशन का ही ले लो। हमेशा यही सोचती थी कि ध्यान तो ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाना चाहिए, जो कि सही भी है क्योंकि उस समय यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं। बट मुझसे तो सुबह इतनी जल्दी उठा नहीं जाता और यह बात मुझे पता भी थी कि कंसिस्टेंटली सुबह जल्दी उठने वाले रूटीन को बनाने में टाइम लगता है। बट नहीं, मैं 2 दिन सुबह जल्दी उठकर सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करूंगी और तीसरे दिन वही घोड़ा और वही मैदान। एंड देयरफॉर कमिंग टू द कंक्लूजन, द मोटो ऑफ दिस मंथ इज नॉट टू चेज द परफेक्ट टाइमिंग बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट. The perfect time is right now and right here. And the second one is to try to adapt at least one habit each month and getting better by 1% each day. Chalo, now you think that how you can make best out of this month in your way so that this month can add value in your life. वीडियो पे वापस आते हुए तो शाम की ड्यूटी थी मेरी मिक्की को वॉक पे ले जाना। वहाँ से आने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी वापस। तो पहले मैंने फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए विच वाज अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ स्टडी और उसके बाद में मैंने इकोनॉमिक्स में अर्थमेटिक मीन की थोड़ी प्रैक्टिस की। हमारे स्कूल में उस टाइम वो चैप्टर चल रहा था तो दैट्स वाई। फिर मैंने खाना खाया वाइल वॉचिंग पंचायत। इसके मैंने बहुत पहले 2 एपिसोड देखे थे तो मुझे ख़त्म करनी थी। एक बार बहुत पहले मैंने किन्हीं प्रभु जी को सुना था और उन्होंने कहा था कि द राइट वे टू रीड श्रीमद् भगवत गीता इज टू की ओपन एनी पेज। आप कोई भी पेज खोलिए और उस पर जो श्लोक है पढ़िए। इस तरीके से जो माधव आपको मैसेज भेजना चाहेंगे वो आप पढ़ लें। इसके बाद में आई मेड टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे और पूरा मई का जो क्या बोलते हैं ओवरव्यू होता है उसको प्लान किया एंड दैट्स इट फॉर दिस डे. वेलकम टू अ न्यू डे बट द सेम क्योर्स अनफॉर्चुनेटली. तो आगे द सेम रेगुलर रूटीन. आई फ्रेशन अप, चेंज द यूनिफॉर्म, कमरा थोड़ा सही किया, कडल्स विद मिकी और फिर कुछ खाया ठंडा ठंडा. आज मैंने आम खाए एंड यस मैंने सीज़न का पहला आम खाया. हाँ मतलब सीज़न का पहला मई में खाया. वाओ
क्या कर सकते हैं, अब जब घर में आएंगे तभी तो खाएंगे। और फिर कुछ एडिटिंग का काम करते करते पता नहीं कब आँख लग गई और मैं बिल्कुल नहीं रोक पाई खुद को। आई कांट हेल्प इट। चलो, अब मैं तब रफ कॉपी ढूंढ रही थी तो मुझे नोटबुक मिली जिसमें 10th में सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। इट वॉज सो नॉस्टैल्जिक, बहुत अच्छा लगा देख के। तब मैं इसके पेज पलट रही थी। इट वॉज रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस एंड देयर वॉज दिस वन सॉन्ग कॉन्स्टेंटली प्लेइंग इन माई माइंड just like a background music. Just how fast the night changes. Anyways, तो अभी मैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाली थी फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशिएशन। कि आज हमारे स्कूल में डिस्कस हुआ था और मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था, बहुत ही मतलब स्लाइटली हमने टच ही किया था इस टॉपिक को। तो मैंने सोचा इट वुड बी बेटर अगर मैं कुछ यूट्यूब से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ, कंसेप्ट्स और समझ लूँ, तो अगले दिन मेरा रिवीजन हो जाएगा और इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ, राइट। बाकी फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस ओनली। वैसे तो SST है, हमेशा रहेगा। अभी आप जो ये एक हिंदी साहित्य की अद्भुत रचना देख रहे हैं, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित वरदान, ये मैंने आज ही मम्मी से लाइब्रेरी से मंगवाई थी बड़ी मशक्कत करके। हिंदी साहित्य से मेरा अलग ही लगाव है और आसपास अवेलेबल हो जाता है आसानी से, तो मैं कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करवाती, आसपास मिल जाता है, क्यों पैसे खर्च करना। तो इसीलिए आज मैंने मंगवा लिया। मैंने एक्चुअली 2 बुक ऑर्डर कर रखी है, एक ट्यूसडे विद मौरी है और एक और है, आपसे सजेशन लिए थे तो वो मैंने ऑर्डर कर रखी है। लेकिन पता नहीं मैं कौन से कोने में रहती हूँ, कुछ भी मंगवा लूँ 10 दिन बाद डिलीवर होता है, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते। रीडिंग की हैबिट फिर छूट जाएगी ना मेरी, तो फिर वापस मैं उसको ट्रैक पे ला नहीं सकती। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जिसके बारे में मैं काफ़ी समय से खुद भी बात करना चाहती थी और आप में से किसी ने Q&A में पूछा भी था। अनफॉर्चुनेटली समय की कमी को देखते हुए मैं तब आंसर नहीं दे पाई थी, बट आई प्रॉमिस्ड एंड आई ऑल्सो वांटेड टू। आई थिंक आई रिमेंबर द नेम ऑल्सो, सक्षम। या थैंक यू सक्षम। माई व्यूज़ ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम को अपने पर्सपेक्टिव से एक स्टूडेंट ही ज़्यादा ठीक से बता सकता है, क्योंकि लास्ट में जाके देखें तो स्टूडेंट ही उसका प्रोडक्ट है, स्टूडेंट ही उसमें मैन्युफैक्चर होता है। आजकल तो एजुकेशन भी एक धंधा ही है, तो आई थिंक स्टूडेंट जो इतने करीबी से देखता है, सब कुछ वो महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो सब बता सकता है। तो आई विल टेल माई व्यूज़ ओनली। हमारे व्यूज़ और ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, सो डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। प्लीज़ टेक इट वेरी लाइटली एंड चिट चैट काइंड ऑफ थिंग। देखो, समय के साथ सब परिवर्तित होता है, तो वैसे ही जैसे जैसे हमें थोड़ी समझ बढ़ती है, हमारे पर्सपेक्टिव भी चेंज होते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलता है। तो तब मैं 9th क्लास में थी, तब मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में एज अ बुक्स पर्सपेक्टिव सोचती थी। मैं सोचती थी क्या यार, 8th तक मुगल पढ़ा है, 9th में आते ही SST में पहला चैप्टर ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्यों? जो भारतीय लोग हैं, क्या उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा? उनको पढ़ाना जायज़ नहीं है? ऐसी चीज़ें सोचती थी। दिनों में हाल ही में मैंने मैकॉले को जाना। लॉर्ड मैकॉले वो ब्रिटिशर थे जिनका मानना था कि अगर भारत के लोगों की एकता तोड़नी है तो हमें उनकी शिक्षा नीति पर वार करना होगा। इसके लिए उन्होंने जो भारतीय शिक्षा परंपरा थी उसको तहस नहस कर दिया था, गुरुकुलों को जला दिया था और एक नई शिक्षा पद्धति लेके आए थे। पहले मेरा आक्रोश इस बारे में था कि क्यों आज भी हम उसी के तले रह रहे हैं, क्यों आज भी हमारी मानसिकता कह सकते हैं वही है कि जो इंग्लिश आएगी, जिसे जो अंग्रेजी ऐसे से बोलेगा वही साहब होगा और बाकी सब उनका कोई क्लास नहीं होगा। तो मैं ऐसे सोचती थी, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो ना, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब ऐसा मेरा कुछ माइंडसेट था उस टाइम। बट व्हाट आई फील नाउ इज़ दैट कि ये बात ज़रूरी है ही नहीं कि इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं या फिर टेक्स्ट बुक में कौन से चैप्टर्स हैं, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। बात यहाँ ये है कि एजुकेशन सिस्टम को हमें ये सिखाना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी, या फिर इंग्लिश और हिंदी नहीं, हर एक भाषा बोलने वाले की अपनी अलग पहचान है और उसकी पहचान उसकी भाषा नहीं है, उसकी पहचान वो खुद है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं सिखाता है। यहाँ मैंने भाषा शब्द का यूज़ किया है जस्ट टू गिव द एग्जाम्पल, ताकि आगे की बात आप समझ सको। डिग्री हमारी पहचान हो गई है कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो ये आपकी पहचान है, या फिर आपके 10th में इतना है या 12th में इतना है तो ये आपकी पहचान है। नहीं, वो पहचान नहीं है, ना ही वो वैलिडेशन है कि आप एक बहुत महान व्यक्ति। हाँ, वो आपकी मेहनत का परिचय ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो आपका परिचय बिल्कुल नहीं दे सकता। और क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने कभी ये रियलाइज़ किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो बस ये सीखा है कि कैसे साल के अंत में उस रिपोर्ट कार्ड पे A ग्रेड या फिर 90 अबव स्कोर किए जाए। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे ढूंढें या फिर पैशन को कैसे फॉलो करें। कई ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं जो अभी JEE और नीट की तैयारी करेंगे, नॉट बिकॉज देयर इंटरेस्ट है, बट बिकॉज उनके घर वालों ने कहा है। और घर वालों ने इसलिए कहा है क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम का प्रभाव उनकी मेंटलिटी पे भी है। हमने कभी और चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में और भी कितनी नई नई जॉब्स हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे दिमाग में तो बस ये घुसाया गया है कि क्या तो JEE कर लो उसमें स्कोप है, नीट कर लो उसमें स्कोप है, और 1-2 गिने चुने कम्पिटिटिव एग्जाम। क्यों है ऐसा? नीट में 25 लाख एस्पिरेंट्स हैं, क्या वो सारे सीरियस हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में ही 8 सुसाइड हो चुकी हैं कोटा में। कौन है जिम्मेदार? आप, मैं या एजुकेशन सिस्टम? जस्ट बिकॉज उन्हें लगा कि ये डिग्री ही उनकी पहचान है और उनके जीवन से ज़्यादा मायने रखती हैं। आई डिडंट एक्सपेक्टेड लास्ट में ये वीडियो इतना डीप हो जाएगा, बट आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। लास्ट में हम थोड़े ऑफ ट्रैक हो गए थे, बट ज़रूरी था कहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।